फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पूरा पीडीएफ लाए हैं ऑलमोस्ट सारे स्टेट के बारे में कि कहाँ कहाँ सर्विस बॉन्ड है। बॉन्ड करने का मतलब है सर्विस बॉन्ड, ठीक है। सर्विस बॉन्ड कहाँ कहाँ है और ये सर्विस बॉन्ड क्या होता है, पहले ये आप समझिए, फिर आपको कंप्लीट सारा इन्फॉर्मेशन देंगे अभी। क्योंकि ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओगे किसी भी ऑल इंडिया का या किसी स्टेट का, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस बॉन्ड पहले जो नहीं जान रहे हैं वो समझ लीजिए कि सर्विस बॉन्ड वो है कि यदि आप कहीं से एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक है, तो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब करना पड़ेगा उसी स्टेट में जिस स्टेट से आप एमबीबीएस किए हो। उसी स्टेट में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का सर्विस बॉन्ड रहता है, ठीक है। मतलब वेरी करता है ये 1 साल 2 साल 3 साल, किसी स्टेट में 4 साल, किसी में 5 साल, किसी में नहीं भी रहता है, ठीक है। जिसमें नहीं है वो भी अभी हम आपको बताएंगे कि किसमें नहीं है। ये करना मैंडेटरी है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें यदि आप नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ पेमेंट देने होंगे, कुछ पैसा दे के आप वो सर्विस बॉन्ड को नील कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको सर्विस तो करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो आपको पैसा देना होंगे। कई बार स्टेट में होता क्या है कि यदि वो आपको देखो, ये सर्विस करने का भी एक वो है, लिमिट है कि आपको मैक्सिमम गवर्नमेंट 6 मंथ के अंदर, जैसे आप डिग्री कंप्लीट होगा उसके 6 मंथ के अंदर आपको वो जॉब देगा। यदि जॉब नहीं दिया सर्विस करने के लिए तो फिर आपका सर्विस बॉन्ड नील हो जाएगा। आपको कोई सर्विस बॉन्ड पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यदि आप सर्विस बॉन्ड नहीं पे करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो करना बहुत मैंडेटरी है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आपको जॉब दे सरकार 6 मंथ के अंदर या नहीं दे। यदि दे दिया तो सर्विस बॉन्ड पे करना है, नहीं दिया तो आपको 25 लाख से 30 लाख रुपया उसको पे करना पड़ेगा। ऐसा एक ही स्टेट है, वो हरियाणा है। अब उसके बारे में सारा कुछ बताएंगे आपको। इसीलिए बोले कि ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो आप पहले बॉन्ड के बारे में सारा कुछ सुनो। देखो, ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ना, यहाँ से जैसे देखो ये एम्स है, एम्स, जिपमर, AMU, BHU और दिल्ली। मतलब यहाँ तक आप देखो, ये जो स्टार मार्क लगा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो भी कॉलेज के नाम लिखे, मतलब जो भी स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, ये सारा में बॉन्ड नहीं है, ठीक है। कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कोई बॉन्ड। अब आप सोच रहे हैं कि स्टार मार्क जो लगा हुआ ये क्या है। अभी अब आगे देखो, स्टार मार्क के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। ये सारा बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो, इस स्टार मार्क के नीचे जो है, ये वाला स्टार मार्क जो है, इसके नीचे जो भी कॉलेज आपको दिखा रहे हैं, इन सब में बॉन्ड है, ठीक है। अब बॉन्ड के में 2 ईयर 5 लाख ये सब जो लिखा हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट आपको समझा रहे हैं, पहले आप समझो। जैसे आप सपोज करो, एग्जांपल लो अंडमान निकोबार का, ठीक है। यहाँ पे यदि आप कॉलेज लेते हो, ठीक है, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो नहीं, हम अंडमान निकोबार में एमबीबीएस कंप्लीट कर लिए, अब अपने स्टेट आ जाते हैं, यहाँ पे हमको जॉब करना है, वहाँ पे हम 1 साल जॉब नहीं करेंगे, बॉन्ड सर्व नहीं करेंगे, आपको उस केस में 10 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। आपका बॉन्ड सर्विस को पूरा मान लिया जाएगा या फिर नील कर दिया जाएगा। आपको सारा डॉक्यूमेंट दे के आप अच्छे से लौटा दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह जैसे असम लो, जहाँ पे हम कोस्ट में ऐसे करके यहाँ पे पेमेंट नहीं लिखे हैं, वहाँ पे आप मानो कि आपको पैसा दे के भी बॉन्ड आप नील नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपको मैंडेटरी है कि 5 साल आपको सर्विस देना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं दिए तो आपको एमबीबीएस का डिग्री ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे देखो मैंने ऑब्लिक दे के यहाँ पे पैसा नहीं लिखा है, कोई पेनल्टी दे के आपका बॉन्ड माफ़ नहीं होगा, आपको सर्विस देना ही पड़ेगा। ये ऐसे स्टेट, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारा कुछ लिख दिया है इसमें। आप देखो, आपको कुछ स्टेट के बारे में और समझा रहे हैं, आप समझो। जैसे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये देखो उत्तराखंड में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि 50K पर ईयर, ठीक है। आप देखो, जब एमबीबीएस एडमिशन लोगे, ठीक है, तो वहाँ पे या तो आपको 50,000 रुपया प्रत्येक ईयर दे के पढ़ाई करने पड़ेगा पूरा एमबीबीएस, मतलब 1 साल में 50,000, तो 5.5 ईयर मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है, ऐसा। या यदि आप ऐसा करते हो, 50,000 रुपया प्रत्येक ईयर दे के वहाँ पढ़ाई करते हो, उस केस में आपको लास्ट में 5 साल आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन। दूसरा, यदि आप वहाँ पे स्टार्टिंग से 4 लाख रुपया प्रत्येक ईयर पैसा दे के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 4 लाख, सेकेंड में 4 लाख, थर्ड में 4 लाख, इस तरह 5.5 ईयर तक 4 लाख पर ईयर दे के पढ़ाई कर रहे हो, उस केस में आपको लास्ट में कोई बॉन्ड सर्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा इस उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। और किसी स्टेट के बारे में खास बात है, आपको समझाते हैं। आप ये देखो, ये हरियाणा स्टेट, सबसे जो गंदा स्टेट है वो हरियाणा स्टेट है। क्यों गंदा है? क्योंकि देखो, यहाँ पे पहली बात कि आपको 5 ईयर तो बॉन्ड सर्व करने का है ही, और 6 मंथ, और सारे स्टेट में क्या है ना कि यदि 6 मंथ में गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड नहीं की तो आपका कोई पैसा, मतलब कोई पैसा भी नहीं लगेगा और आपका बॉन्ड भी नील माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हरियाणा में क्या है, यदि आपको 6 मंथ, साल भर, कितना भी दिन में जो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं करती या फिर कर देती है,
दोनों केस में आपको यदि आप कर देती है तो आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा, यदि नहीं किया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वो भी 25 लाख रुपया, ठीक है, 25 लाख रुपया। नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाया तो आपको 25 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। दूसरा एक फ़ायदा है इसका हरियाणा स्टेट का कि यदि सपोज करो आप उसी स्टेट से पीजी क्रैक कर लेते हो तो उस स्टेट में यदि पीजी 3 साल का आप करते हो तो 5 साल का बॉन्ड है तो आपको 3 साल जो ये है पीजी वाला, ये भी बॉन्ड में काउंट कर लिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा 2 साल ही सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। ये था हरियाणा स्टेट के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी स्टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं आप इसको पढ़ो एक बार। और देखो ये जो स्टार मार्क जहाँ जहाँ हम लगाए हैं, ये स्टार मार्क इसलिए लगाए हैं, आप स्टार मार्क आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ लगाए हैं। देखो जैसे ये स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क जहाँ भी इस पीडीएफ में लगा हुआ है, इस स्टार मार्क का मतलब है कि ये सब स्टेट, ठीक है, इसमें इंटरनल पीजी कोटा है। क्या है? इंटरनल पीजी कोटा। तो जब आप प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओगे तो इन सब स्टेट के कॉलेजेज को ऊपर रखोगे। क्यों? क्योंकि अभी आप जान रहे हो सिंपल एमबीबीएस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि सिंपल एमबीबीएस करने से कोई फ़ायदा नहीं है तो आपको उन सब स्टेटों का नॉलेज होना चाहिए आपको किस स्टेट में इंटरनल पीजी कोटा है। मतलब उस स्टेट से यदि आप एमबीबीएस करते हो तो 50% सीट रिजर्व होता है उसी स्टेट के बच्चों के लिए। खासकर मतलब डोमिसाइल का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस स्टेट से जो एमबीबीएस किए हैं उसके लिए, चाहे आप ऑल इंडिया से गए हो या फिर स्टेट से हो, ठीक है, 50% ही रिजर्व होता है। तो पीजी करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये स्टार मार्क का वो मतलब है, ठीक है, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने में बहुत इजी हो जाए इसके लिए मैं ये लगाया हूँ। और ध्यान रखिए यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन लग रहा है कि काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग में क्या दिक्कत होता है, सारे कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप नंबर अभी दे रहे हैं, आपको उस पर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है और आपका सारा जितने भी डाउट होंगे, चाहे डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, कॉलेज रिलेटेड, सारा कुछ दूर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर सुनो, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड एंड पर्सनल गाइडेंस के बारे में, ठीक है। आप ये सुनो, देखो यदि आप मेरे से पर्सनली जुड़ जाओगे तो पहली बात ये कि आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा ये आप देखो, ठीक है। पहला, सारे स्टेट वाइज आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा। दूसरा, सारे राउंड के बाद, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो, सारे राउंड के बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनली भेजा जाएगा कि अब क्या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपग्रेड कब करना है, किस केस में नहीं करना है। प्रत्येक राउंड के बाद आपको गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम कॉल करके भी, मैसेज करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी डाउट आपको होंगे डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग, सारा डाउट यहाँ क्लियर किया जाएगा। पीजी इंटरनल कोटा का स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है, किस स्टेट में कितनी पीजी सीट रिजर्व है। उसके बाद मल्टीपल टाइम आप कॉल मैसेज करके हमसे सारा मतलब डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारा कोई भी डाउट काउंसलिंग रिगार्डिंग सारा कुछ क्लियर जाएगा। और इस सब के लिए बहुत सबसे अफोर्डेबल, पूरे यूट्यूब में सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट है वो जस्ट 999, ठीक है। इतने पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे सारा कुछ पूछ सकते हो। बस इतना 999 पे करना है। आप अभी से लेकर के लास्ट राउंड तक सारा डाउट आप हमसे पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट कॉल मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। इसके बाद अब हम एक ऑल इंडिया का, ठीक है, ऑल इंडिया में कैसे कैसे काउंसलिंग होता है, इस पर वैसे तो बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक फिर से फ्रेश वीडियो बनाने वाले हैं अभी। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। उसमें क्या है, मैं बताऊँगा कि आप काउंसलिंग जैसे 6 जुलाई से स्टार्ट होगा तो आपको क्या क्या करना है, काउंसलिंग में कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे फ़ोन से, ठीक है। आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम लास्ट तक। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यदि आपको पसंद आएगा तो। चलिए यहाँ तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।